Hi Madhukar, how are you? Congratulations for securing EIR 94 in CDS OTA 1 2021. Thank you so much, sir. Thank you so much. So Madhukar, कैसी feeling है after securing EIR 94 in CDS OTA 2021-1? Sir, काफी amazing feeling है. Just 2-3 months ago, I was just a normal defense aspirant, and now when I've seen my name in the merit list, so yeah, I'm really excited, and I'm just looking forward to join the academy soon. Okay, तो जैसा कि मुझे याद है कि 23rd of January को भोपाल आपने रिपोर्ट किया था, राइट? Yes, sir. एंड उसके बाद यू गॉट स्क्रीन्ड इन, देन आगे का प्रोसेस हुआ फेज 2 एंड देन ऑन 27th को यू गॉट रिकमेंडेशन. Yes, sir. So how was the feeling after that recommendation in very first attempt? Sir, काफी amazing feeling थी. It was an amazing feeling, and when the an officer of a lieutenant colonel rank, he came and he announced the results. So 3 of us were recommended, and I was the only fresher. So it was an amazing feeling, sir. मतलब, something like it was like a dream come true. So yeah, if I have to say it in one word, then the feeling was really amazing. That's very nice. और मधुकर आपके जो मेडिकल्स थे वो भी काफी लंबे टाइम तक खिंचा था, राइट? Yes, sir. That were around, if I'm not wrong, 28th से स्टार्ट हुआ था एंड 5th of February तक मेडिकल्स चलते रहे थे. तो Yes, sir. उस टाइम पे दिमाग में कुछ चल रहा था ऐसा, क्या होगा मेडिकल में, क्या नहीं होगा? सर होता है, क्योंकि अगर हम मेडिकल्स की बात करें तो थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है. कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है, और वो चीज़ मतलब वो प्रॉब्लम होती है, और फिर जब मेडिकल्स होता है तो उनको वो चीज़ पता लगती है. बट विद गॉड्स ग्रेस मेरा एक बार मतलब पहली बार में ही मेडिकल क्लियर हो गया था. और जब हमारा एसएमबी हुआ, दैट इज स्पेशल मेडिकल बोर्ड, जो कि लास्ट डे होता है, तो व्हेन आई वेंट इनसाइड, तो आई वाज इन्फॉर्म दैट आई एम मेडिकली फिट. So after listening that, I was really satisfied, and I was like कि चलो जो major part होता है वो हो गया है. So yeah. ओके, तो उसके बाद का जो भी टाइम था मेरिट आने तक, जो कि 21 मार्च था, यू जस्ट एंजॉयड दैट, राइट? Yes, sir. क्योंकि जहां तक हमें पता है ओटीए में इफ मेल कैंडिडेट इज देयर हु गॉट रिकमेंडेड एंड मेडिकली फिट, तो उनके मेरिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. Yes, sir. मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी सीट्स होती भी हैं ऑब्वियसली उतनी भी नहीं फिल हो पाती. तो जनरली कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिकली फिट हो चुके हो तो देन आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती. Yes, sir. ओके, ओके मधुकर. सो जहां तक मुझे याद है, आई नो यू फॉर सिंस 1 year, राइट? Yes. मार्च में आई गेस फर्स्ट टाइम वी मेट ड्यूरिंग द सेशन ओनली. तो वहां पे उसके बाद जो कुछ दिनों में ये देखा था कि मधुकर गुस्से हो जाता है, मधुकर तुरंत एक्सप्रेशंस देने लग जाता है, मधुकर चिढ़ जाता है पॉइंट सुन के. अगर किसी का गलत कुछ हो गया, मधुकर को पसंद नहीं आया, तो फेस पे उसके बिल्कुल दिखने लग जाता है उसका गुस्सा. तो अचानक से उसके बाद फिर जब आप लास्ट मोमेंट पे आए थे करीब एसएसबी से 15-20 दिन पहले, तो उस टाइम पे जो चीजें थी वो सारी बदली बदली सी थी. तो मधुकर कैसे, मतलब लोग जैसे कहते हैं कि ओएलक्यू एक दिन में हो जाती है, 10 दिन में हो जाती है, यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसा मिल जाता है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि इस तरह की चीजें पॉसिबल है? सर, पहली बात तो अगर OLQs की बात करूं, तो मुझे लगता है कि ये जो OLQs होते हैं वो हम सबके अंदर होते हैं. जो 15 OLQs जो आर्म्ड फोर्सेस ने जो गाइडलाइंस में जो 15 OLQs मेंशन किए हैं, वो हम सब में होते हैं. इट्स जस्ट कि हमें उस चीज को निखार करके बाहर ले आना होता है. तो जैसे कि आपने मेंशन किया, जब मैं सेशंस लेता था तो मैं बहुत ज्यादा वर्बोस हो जाता था. कई बार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, और किसी के पॉइंट से एग्री, अगर कोई मेरे पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा है, तो उससे डिस्कशन की बजाय एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते थे. तो सर उन चीज़ों पे मैंने काम किया. जैसे आप हमेशा मतलब सेशन के बाद फीडबैक्स देते थे, तो उन फीडबैक्स पे मतलब काम करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, और ये देखना कि मतलब बाद में ये सोचना कि क्या वहाँ पे ये बोलना ज़रूरी था, ऐसे करके. तो फिर सर ऐसे ग्रेजुअली मैंने इन चीज़ों को थोड़ा-सा इन चीज़ों पे थोड़ा अटेंशन पे करना शुरू किया, और फिर धीरे-धीरे करके अराउंड 6-7 मंथ्स में ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई, और आपके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करता था, तो आपने जैसे मेंशन किया है कि
विद टाइम वो चीजें इंप्रूव हुई थी। तो सर मैं ये कहूंगा कि विद टाइम थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ता है। तो आप अपने आप को टाइम दोगे और अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में अगर लगाओगे तो डेफिनेटली जो OLQs आपकी बाहर आनी चाहिए, जो OLQs निकल के आनी चाहिए, जो असेसर्स देखते हैं, वो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट कर पाओगे वैसा, और आप भी रेकमेंड हो जाओगे। ओके, तो कहने का मतलब सिंपल से अगर मैं वर्ड्स में ये कहना चाहूँ तो एक प्रैक्टिस जरूरी है कि आपको जो चीज करनी है उसके पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे होंगी। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में कोई दवाई खा लोगे तो OLQ आ जाएंगी, या 20 दिन कहीं आप घूम फिर लोगे, किसी की बातें सुन लोगे, यूट्यूब की 4 वीडियोस देख लोगे तो आपकी OLQs जल्दी जाएंगी, राइट? तो बेसिकली हम सब में होती हैं, सारी चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इट्स ऑल अबाउट टू नरिश दैट, कि आपको उसको पॉलिश करनी है और वो प्रॉपर वे में आपको पॉलिश करनी पड़ेगी जो चीज आपसे रिक्वायर्ड है, राइट? यस सर। ओके मधुकर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कई बार कि लोग ग्रुप्स में जाके, टेलीग्राम ग्रुप्स हों या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या फिर यूट्यूब वगैरह पे, काफी लोग वीडियो बनाते हैं। टैट में ये पिक्चर आई थी, PPDT में ये पिक्चर आई थी, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये वैट वर्ड्स आए थे। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जायज है कि जो लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, कि टैट पिक्चर क्या थी, PPDT पिक्चर क्या थी? डू यू थिंक कि ये चीजें अगर हमें पता लग जाए तो हमें वहां पे कुछ फायदा मिलने वाला है इस चीज का? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने जो भी पिक्चर्स लाइक जो मैं प्रैक्टिस सेशंस में, या मैंने यूट्यूब पे अगर ऐसी कोई पिक्चर्स जो मैं प्रैक्टिस के लिए देखता था, तो SSB में उनमें से कोई भी पिक्चर नहीं आई थी। तो इन चीजों के पीछे भागना तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरी चीज ये है कि इंस्टेड ऑफ इस चीज के लिए कि आप ये देख रहे हो कि उस SSB में कौन सी पिक्चर आई थी, आप इस पे फोकस करो कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, कि आपके सामने कोई भी पिक्चर आए, कैसी भी पिक्चर आए, आप एक लॉजिकल और एक अच्छी स्टोरी बना सको। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड फोकस मोर ऑन योरसेल्फ, इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस, मैं ये कहूंगा। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि हमें रादर देन कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहां पे क्या पूछ रहा है, इसके बजाय हमें जस्ट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि स्टोरी राइटिंग की बेसिक नॉलेज क्या है, किस कंस्ट्रेंट पे हमें स्टोरी लिखनी है, और उसके बाद जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चीजें आपने फेस कर रखी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपको वहां पे स्टिमुलस प्रोवाइडेड है पिक्चर में, उसके अकॉर्डिंग जस्ट हम एक स्टोरी फ्रेम करें। बिल्कुल सर। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि SSB में कभी प्री कंसीव्ड आइडियाज और नोशंस के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक सेटबैक की तरह बन जाता है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड आइडिया है, कोई स्टोरी है, तो हम कोई भी ऐसी पिक्चर आती है तो उसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, जो कि उस स्टिमुलस से हो सकता है मैच ना करे। तो ये भी एक चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कभी प्री कंसीव्ड आइडियाज और स्टोरीज के साथ नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग दूसरे लोगों को कहते हैं हाँ जी आप अपनी स्टोरी हमें दिखाइए, आप रिकमेंडेड है, आप हमें स्टोरी देखिए, हम आपकी स्टोरीज देख लें कैसी स्टोरीज पास होती हैं, कैसी स्टोरीज फेल होती हैं, राइट? उन लोगों के लिए कहना है बेसिकली आपका कि जो यस भी है आप अपने आइडियाज के साथ जाइए, किसी के आइडियाज आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी साइकोलॉजी है, आपकी पर्सनैलिटी है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। किसी XYZ की पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी से आपकी हैपनिंग्स जो आपके साथ हो रखी हैं या जो आपके प्रोस्पेक्टिव से फर्दर फ्यूचर के लिए उनके साथ मैच नहीं करेगी। सो इट्स ऑल अबाउट यू। तो आप अपने आइडियाज के साथ जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जाइए, तो आप साइक में एक अच्छा परफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं मधुकर हम इंटरव्यू की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज अगर मैं साइक की बात करूं या फिर ग्रुप टेस्टिंग की बात करूं, ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम जज नहीं कर पाते, लेकिन एक इकलौती चीज जिसे आप जज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, कैसी रही, दैट इज ओनली पर्सनल इंटरव्यू, राइट? यस सर। तो मतलब पर्सनल इंटरव्यू में हमेशा एक मिथ होता है। लोग क्या करते हैं, जहां तक मैंने भी देखा है, लोग दौड़ते हैं करंट अफेयर्स के पीछे, लोग इधर उधर भागते हैं, लेक्चरेट के पीछे भागते हैं, अगर मैं GT की भी बात करूं, इन चीजों के पीछे ग्रैब करने में, कहां से क्या मिल जाए क्या मिल जाए। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू में इधर उधर की नॉलेज मैटर करती है? सर अगर मैं करंट अफेयर्स वगैरह की बात करूं तो डेफिनेटली पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि जहां मतलब आपको एक
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना पड़ता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जस्ट आपको बेसिक नॉलेज भी है करंट अफेयर्स की तो चलेगी। पर्सनल इंटरव्यू में मेरा ये मानना है कि आपको अगर पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, कि आपको सबसे पहले खुद को जानना होता है। आप पीआईक्यू में जो भी इंफॉर्मेशंस लिखते हो, मोस्टली आपके जो इंटरव्यू होता है वो पीआईक्यू बेस्ड होता है। लाइक मैं अगर अपने पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ तो मोस्टली पीआईक्यू बेस्ड था। तो इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग कि भाई करंट अफेयर्स एंड ऑल, डेफिनेटली वो चीजें मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को समझो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने हिसाब से मतलब आंसर्स एक बार प्रिपेयर करो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं इसका क्या एक लॉजिकल और एक अच्छा आंसर दे सकता हूँ। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं मधुकर आपके वर्ड्स को और अपने वर्ड्स को एक मैच करके एक बात बोलूं, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि रादर देन पहले इधर उधर भागने से अच्छा करंट अफेयर्स इधर वाली चीजों के, अपना जो हमारा मेन पीआईक्यू है, अगर उसके बेस पे हम अपने ऊपर एक क्लैरिटी अगर अच्छी रख लें तो वो चीजें हमारी सेकेंडरी हो जाती हैं, राइट। एग्जैक्टली सर। कि पहले हमने अपने ऊपर जो भी हमारा पीआईक्यू में है, वट एवर वी हैव मेंशन्ड देयर, उसके ऊपर हमने वर्क कर लिया। देन उसके बारे में जितनी इंट्रोस्पेक्शन हो सके, लाइक उसमें अगर हमारा एक नॉर्मल हमारा जो होता है पार्ट, रेसिडेंस का पार्ट, राइट, कि जहां से हम बिलोंग करते हैं, उसके बारे में, चीजों के बारे में क्लैरिटी। देन होता है फैमिलीज, फैमिली मेंबर्स, उनके बारे में क्लैरिटी। देन एकेडमिक्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देन रीजन ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस एंड ऑल, जो भी हमने किया, राइट। तो इन चीजों के बारे, और अगर मान के चलिए आप अगर कोई रिपीटर हैं, एज अ रिपीटर जा रहे हैं, तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपके क्या हुआ, क्या कमियां रही, उसके लिए आपने क्या उस पर वर्क किया। तो इन चीजों की क्लैरिटी ज्यादा मैटर करती है रादर देन जो आपके करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जो नॉलेजेबल चीजें हैं। यस सर। राइट, ओके। और बाकी ऐसा भी होता है मधुकर कि कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारा इसमें नहीं कर पाए, हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा नहीं होगा। इस तरह की कोई चीज लगेगी आपको कि हो सकता है आपसे भी एक दो क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछे हों जो आप आंसर नहीं कर पाए हों, बिल्कुल सर। तो मैं उनको अगर कैसे करें? अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं इंटरव्यू में गया था तो इंटरव्यूअर ने मुझसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म बताओ। सिंस आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो उन्होंने मुझसे पूछा आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म बताओ। तो उस वक्त मुझे याद नहीं आई, उस वक्त मैंने पढ़ा था बट उस वक्त मुझे इंटरव्यू के सामने बैठ के वो याद नहीं आया। तो मैंने सिंपली बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई कैन टेल यू दिस इन द कॉन्फ्रेंस। तो मैंने इतना बोला। बट बात ये होती है कि अगर आप एक दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। आप उसको भूल जाओ और आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली आप फेस करो और कॉन्फिडेंटली आंसर दो, और रादर देन ये। वो मधुकर तभी हो सकता है जब आपने अच्छे से अपने ऊपर वर्क किया हो, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, आपको आपको अगर याद हो तो वी यूज्ड टू हैव प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू ओवर संडेज, राइट। सर संडे को हमारा प्रॉपर उसी बेस पे चलता होता था, राइट, कि बिल्कुल। सिंपल सिंपल एक एक पार्ट किसी से भी पूछ लिया एंड ऑल। तो डू यू थिंक कि वहां से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ क्लैरिटी पाने में? डेफिनेटली सर, काफी मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था एसएसबी प्रोसेस के बारे में। बट जिस तरीके से हमारे सेशंस कंडक्ट होते थे, जैसे आप क्वेश्चंस पुट अप करते थे इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स होते थे उस मीटिंग में, तो सर उससे एक आइडिया मिला मुझे कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एसएसबी में आ सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चंस पूछते थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, क्वेश्चंस लाइक दिस। हम जहाँ से आते हैं, जिस प्लेस से हम आते हैं, वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ फेमस चीजें, तो ये चीजें काफी उन उन सेशंस ने तो काफी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प किया था। ओके मधुकर, तो नेक्स्ट चीज अगर मैं पूछना चाहूंगा जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि डरते हैं जिस चीज से, ग्रुप टेस्टिंग, राइट। पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, फुल ग्रुप टास्क, राइट। और उसके बाद दो जीडीज होती हैं आपकी, जीपी होती है, राइट। तो कहने का मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं, जीडी, जीपी, जीपी तो आपकी प्रॉपर लॉजिकल होती है। जितने ज्यादा आप लॉजिकल हैं, जितना ज्यादा आप ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट जीपी, राइट। जीडी के लिए जहां तक मेरा मानना है
एक प्रॉपर अगर आपको अवेयरनेस है नॉर्मल सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं, क्या उससे ज्यादा स्पेशल कोई प्रैक्टिस तो आपने नहीं की जीडी के लिए? नहीं नहीं सर, नॉर्मल अगर आपको जैसे जीडी, लेक्चरेट और फॉर दैट रीजन इंटरव्यू भी अगर हम ले लें, तो अगर आप एक नॉर्मल न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग कर रहे हो, तो आपको बेसिक नॉलेज भी है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड इन जीडी। तो तो कहने का मैंने मतलब अगर आप सिर्फ सो नहीं रहे, आप थोड़ा बहुत बाहर भी देख रहे हो चीजें क्या चल रही हैं, तो इट मींस यू कैन टैकल। कि यस ऐसा सर, नहीं है कि बिल्कुल आप मतलब कुछ नहीं आपने किया और सीधा उठ के आप चले जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे नहीं आवाज निकलेगी। और वो आवाज निकालने के लिए भी एटलीस्ट आपके पास वो कॉन्फिडेंस जरूरी है कि विद बिल्कुल इन द ग्रुप आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, किस वे में जाना है, राइट? बिल्कुल। ओके मधुकर। सो मधुकर बेसिकली ये तो चीजें हुई जनरल जो चीजें हैं हमारे एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो मधुकर अगर बेसिकली एक चीज मैं बोलूं कि अगर आपसे सिंपल अगर पूछा जाए कि आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा कि जिसकी वजह से आपको रिकमेंडेशन मिली, तो व्हाट इट वुड बी? सर आई वुड से, हालांकि मैंने तीनों ही टास्क में अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी एंड होपफुली बेस्ट दिया भी था, बट अगर इफ आई हैव टू मेंशन एनी वन आउट ऑफ दीज थ्री, देन आई वुड से इट वाज माय पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज इट वाज लाइक क्वाइट गुड। सो आई थिंक पर्सनल इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया था। ओके, तो जैसा मैं जनरली कहता भी होता हूँ लोगों को, जो भी लोग चाहे 200 लोग 300 लोग जो भी जुड़े हुए हों अभी तक, हमेशा मैंने एक ही चीज कही है कि रादर देन थिंकिंग अबाउट योर साइकोलॉजी एंड जीटीओ पार्ट, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज दैट इज इन योर ऑन हैंड, राइट? कि उसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे, चीजें सही से करोगे, आपको उसके बारे में क्लैरिटी है, तो दैट यू आर गोइंग टू रॉक फॉर श्योर, यस सर। राइट? तो और जहां तक लोगों को जीटी में होता है दिक्कत की नहीं पीजीटी में क्या करें क्या नहीं, तो इस टाइम पे मान के चले ऐसा होता है कि आइडिया आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई आपको टास्क मिला हुआ है और आपके दिमाग में उस टाइम पे आइडिया स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या अप्रोच होनी चाहिए मधुकर? सर देखिए, अगर पीजीटी की मैं बात करूं, तो पीजीटी यूजुअली लोग सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट बल्ली फट्टा एंड रस्सी एंड लगा के हो जाता है, बट नहीं, जब हम रियल में करने जाते हैं तो पीजीटी एंड ऑल दैट काफी चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस उसमें जब पूरा एक ग्रुप साथ में परफॉर्म कर रहा होता है और सबको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो भी बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो सर ऐसे उसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं अपने पीजीटी की बात करूं, देयर वर, जैसे मैं आगे था तो वहां पे मुझे आइडियाज नहीं आ रहे थे, तो मेरे पीछे मतलब जो मेरे दूसरे ग्रुप के बंदे थे, तो उन्हें उसमें से एक को आइडिया आया था, तो वी जस्ट सिंपली एक्सचेंज्ड द प्लेसेस, हमने प्लेसेस एक्सचेंज कर ली, ताकि हमारा जो ग्रुप है, हम दोनों की वजह से, इंडिविजुअली मेरी वजह से मेरे ग्रुप को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कुछ होता है तो प्लेसेस एक्सचेंज कर लो। एंड मेरे को लगता नहीं है कि मतलब पीजीटी वगैरह में आइडियाज तो आ जाते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसको आप दिमाग में लेके चलो तो आइडियाज आपको आ जाएंगे। बट अगर इन केस नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वो कर लो, थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, किसी को अगर आइडिया आ रहा है तो उसको आगे आने दो, इम्प्लीमेंट करने दो और ग्रुप को आगे जाने दो, फिर जो नेक्स्ट टास्क रहेगा उसमें आप कोशिश करना, डेफिनेटली आइडिया आएगा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है रेदर देन कि आपके पास आइडियाज हैं नहीं है। अगर बिल्कुल आपको सर। लग रहा है कहीं पे आप फंस रहे हैं, दूसरों को मौका दीजिए। उसके अलावा एक एक्टिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि ये नहीं कि आप एक कोने में जाके आपके आइडियाज नहीं आ रहे तो आप खड़े हो गए बुत की तरह, राइट? तो कहने का मतलब आपको एक एक्टिवनेस चाहिए वहां पे, और उसके अलावा कोऑर्डिनेट करते रहिए, आप कोऑपरेट करते रहिए, तो चीजें अच्छी होंगी वहां। और बेसिकली ये ग्रुप टेस्टिंग में नंबर्स ऑफ टास्क हैं, राइट? काफी टास्क हैं, तो एक टास्क हमेशा कभी डिसाइड नहीं करता कि आपने बिल्कुल ही खराब कर दिया, या मे बी अगर एक टास्क आपका खराब हो गया तो अगले टास्क में आपके पास चांस है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, यस सर। राइट? तो आप ये जज नहीं कर सकते बेसिकली कि कौन से टास्क की वजह से आपका क्या नहीं हुआ क्या हुआ, राइट? और सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रुप टास्क में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप टास्क में जितने भी टास्क होते हैं उसमें इनिशिएटिव जरूर लें, बीट द जीडी, जीपीई, पीजीटी और एचजीटी जो भी है, आप उसमें
इनिशिएटिव जरूर लें, मतलब जैसा आपने मेंशन किया कि आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप खड़े हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कुछ करो, आप थोड़े से एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली मैं मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप थोड़े से एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली आपको आइडियाज आएंगे। ऑब्वियसली, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको एक जस्ट मतलब आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आए तो ये नहीं कि कोना पकड़ लिया हमने साइड होके कि भैया हमसे नहीं कुछ हो रहा। इट शुड बी ऑलवेज कि नहीं, हमें ट्राई करना है, वी मस्ट बी ट्राइंग कि हाँ कोशिश जरूर करनी है, ताकि एटलीस्ट इतना तो जरूर आए दिमाग में कि हाँ बंदा कोशिश करने के तो जरूर कर रहा है, राइट, कि खड़े होने से बेटर है। यस सर। ओके मधुकर, सो कब आपकी ज्वाइनिंग कब है, अभी कोई पता कुछ? नहीं सर, अभी कुछ मतलब ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मेरी कुछ अपने फ्रेंड से बात हुई थी तो वो कह रहे थे प्रोबेबली इन मई और जून में ज्वाइनिंग हो सकती है। ओके, तो मधुकर एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने काफी टाइम तक सेशंस में आपने पार्टिसिपेशन दी, सारी चीजें की, राइट, तो कहीं से आपको ये तो नहीं लगा कि ऐसा कि मतलब लाइक इट्स लाइक कोचिंग या ऐसा कुछ? हैव नहीं यू सर, एवर? कोचिंग जैसी मुझे कोई बात नहीं लगी, क्योंकि उसमें लाइक हम आते थे, प्रैक्टिस करते थे सेशन में। आप भी एक एस्पिरेंट ही हैं, तो आपकी गाइडेंस मिल जाती थी, तो मुझे नहीं लगता वो कोचिंग था। इट वाज लाइक कि हम कोचिंग से ज्यादा मैं कहूंगा कि उसमें हमें अपनी कमियां और लाइक कहाँ पे इम्प्रूव करना है वो चीजें पता लगती थी, तो तो वो बेसिकली चीज। कहने का मतलब ये है कि इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन, कि यस जहां सर। पे आते थे, अपने आप में अपने चीजों पे वर्क करते थे, क्या कमी पेशी अपने आप पता चल जाती थी, और जस्ट मतलब एक तरह का क्या था, ग्रूमिंग प्रोसेस था, राइट। यस कोई सर। इस टाइप की वेलकम वैक्सीनेशन नहीं थी, कोई बैच सिस्टम नहीं था कि 10 दिन का बैच है जी, 15 दिन का बैच है, खत्म हो गया, चलो जी हो गया हमारा, यस सर। right? So basically it was just a practice kind of scene that we all had, right? और वहां से ही अगर मान के चलो, मे बी अगर मैं आपके रिकमेंडेशन की बात करूं तो इट वाज अराउंड, आई गेस, जब से वी हैव स्टार्टेड दैट इट वाज अराउंड 29th और 30th, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ जहां तक मुझे ध्यान है मे बी देखो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जितना हम उस चीज पे वर्क करेंगे, वी विल बी हैविंग प्रैक्टिस on that thing, the exact thing that is required from us, और जितनी ज्यादा हमारे अंदर से हमारे लिए क्लैरिटी निकलेगी, that is going to help us, right madhukar? यस सर, डेफिनेटली। Okay madhukar, so it was very nice to talk to you, and also I hope that our talk will give enlightenment to others also, and also it is going to motivate other aspirants, and also it is going to clear some myths that people are having, and people are also spreading the myths, right? यस सर। तो उससे आई गेस उससे लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थैंक यू होप सो वेरी सून वी विल बी इन द अकेडमी एंड विल बी कमिंग इन द यूनिफॉर्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके मधुकर, जय हिंद। जैन सर।